हर महादेव, जय मां शक्ति की आप सभी को मेरे चैनल रुद्र शक्ति पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे यमराज और कार्तिकेय के बीच हुए युद्ध के बारे में। आइए जानते हैं। हिंदू धर्म में यमराज मृत्यु के देवता ही नहीं बल्कि न्याय और धर्म के भी देवता माने जाते हैं। वह सूर्यदेव और देवी संज्ञा के पुत्र हैं, यमलोक के राजा कहे जाते हैं और वह कर्मों के आधार पर आत्मा को स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म का निर्णय लेते हैं। उन्हें अक्सर भैंसे पर सवार, हाथ में पासा लिए दिखाया जाता है। देखने में वे कठोर लगते हैं, लेकिन वास्तव में वे न्यायप्रिय और निष्पक्ष हैं। आइए यमराज और कार्तिकेय के बीच हुए युद्ध के बारे में जानते हैं। तब जलंधर महादेव से युद्ध करने की योजना बना रहे होते हैं तो वह बैठक में यमराज को बुलवाते हैं और उन्हें भोजन करवाते हैं और वार्तालाप करते हैं कि वह उनका युद्ध में साथ दे और बदले में जलंधर उन्हें कई ऊंचे पद से सुसज्जित करेंगे। तब यमराज उनसे कहते हैं कि उनके किससे युद्ध करने से उन्हें मदद करनी है। तब जलंधर उनसे कहते हैं, महादेव। तब यमराज आश्चर्यचकित हो जाते हैं और कहते हैं, परंतु वह महादेव से युद्ध कैसे कर सकते हैं। जलंधर उन्हें कहते हैं, आपको महादेव से युद्ध नहीं करना है, आपको बस मेरा और मेरी सेना का साथ देना है। यकीन मानिए, आप कभी उनके सामने नहीं आएंगे। यमराज जलंधर से सहमत हो जाते हैं। स्मृतिहीनता होने के कारण जलंधर माता पार्वती का अपहरण अपनी मायावी शक्ति का उपयोग करके कर लेते हैं। तब वह जान चुके होते हैं, क्योंकि महादेव बिना माता पार्वती के उनका अंत नहीं कर सकते। तब कार्तिकेय गणेश संग कैलाश लौट रहे होते हैं तो वह देखते हैं कि असुरी सेना कैलाश के पास खड़ी हुई होती है। कैलाश पर आक्रमण के लिए कार्तिकेय अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं कि यमराज की ये जरूरत, उन्हें जलंधर के साथ मिलके हमसे दुश्मनी ली। उधर मां का अपहरण हो गया है और यमराज जलंधर की असुरी सेना का नेतृत्व कर रहे हैं और कैलाश पर आक्रमण करना चाहते हैं। तब नारायण कार्तिकेय से कहते हैं कि यमराज को इसका उत्तर मिलना चाहिए। तब कार्तिकेय यमराज को चुनौती देते हैं युद्ध के लिए और उनका युद्ध आरंभ होता है। तभी यमराज सबसे पहले मृत्यु देवी को बुलाते हैं। कार्तिकेय उनसे युद्ध करते हुए कहते हैं कि देवी, मेरा आपसे कोई द्वेष नहीं। परंतु मृत्यु देवी उनसे कहती हैं कि आज तुम्हारी मृत्यु आवश्यक है बालक। कार्तिकेय बहुत क्रोधित हो जाते हैं और युद्ध के दौरान मृत्यु देवी को हराकर उनका वध कर देते हैं। उसके बाद उनका यमराज का युद्ध प्रारंभ होता है और कार्तिकेय इस क्रोध में रहते हैं कि उनकी मां का अपहरण हुआ और उस व्यक्ति का साथ यमराज ने दिया। उनके युद्ध में यमराज जीत हो जाते हैं और क्रोधवश कार्तिकेय यमराज का भी वध कर देते हैं। तभी महादेव समाधि से उठकर कार्तिकेय के पास पहुंचते हैं। कार्तिकेय विलाप करते हुए महादेव से कहते हैं कि यमराज ने जलंधर का साथ दिया पिताजी, मां का अपहरण हो गया और इन्होंने कैलाश पर आक्रमण करना चाहा। मेरा क्रोध इतना बढ़ गया कि मैंने उन्हें युद्ध की चुनौती दी और इनका वध कर दिया। तब महादेव कार्तिकेय से कहते हैं, इसमें गलती तुम्हारी नहीं पुत्र, तुमने वही किया जो उस समय आवश्यक था, परंतु यमराज का वध नहीं होना चाहिए, इससे सृष्टि पर संतुलन बिगड़ेगा। तब महादेव यमराज को पुनर्जीवित कर देते हैं। यमराज महादेव से क्षमा याचना करते हैं और कहते हैं कि मुझे माफ करना प्रभु, मैं जलंधर की बातों में आ गया था। महादेव उन्हें माफ करते हुए कहते हैं कि यमराज, तुम्हारा इस सृष्टि में अति आवश्यक भूमिका है। तब तुम उसका पालन नहीं करोगे तो सृष्टि पर संतुलन कैसे चलेगा। यमराज महादेव से कहते हैं कि वह सदैव उचित अनुचित समझेंगे और उसका पालन करेंगे। यह उनकी भूल थी कि उन्होंने अपनी दायित्व का पालन नहीं किया और जलंधर की बातों में आए।
तभी महादेव उन्हें माफ कर देते हैं और उन्हें फिर से एक मौका देते हैं। धन्यवाद दोस्तों।